एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी स्नेहा गर्ग। और इतने दिनों से मैं इसलिए वीडियो पोस्ट नहीं कर रही थी क्योंकि मैं खुद की लाइफ में फिगर आउट कर रही थी कि आगे मुझे क्या करना है आफ्टर दिस होल नीट का लीक वाली चीज़ जो हुई है। इसके बाद मैं सोच रही थी आगे मुझे क्या करना है। मैंने CUT का एग्जाम दिया जो मेरा उतना अच्छा नहीं गया है, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री का उतना अच्छा नहीं गया, तो मुझे नहीं लगता कि जो मेरा प्रेफरेंस लिस्ट है कॉलेजेस की वो मुझे मिलेगी। बट मैंने फिर भी CUT दिया पूरी मेहनत से और मेरी बायो कंप्लीट थी, बिल्कुल बायो अच्छे से करके गई थी तो वो मेरा बहुत अच्छा गया। बट फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी कंप्लीट नहीं थी तो उतना ही मैं करके गई और उतने ही मेरे मार्क्स आने वाले हैं। और रही बात नीट की, तो मेरा नीट भी उतना अच्छा नहीं गया था, ओके गया था, जिसमें कि मैं फिजिक्स पूरी छोड़ के गई थी, थोड़े बहुत फॉर्मूलेज करके गई थी और फिजिक्स छोड़ के केमिस्ट्री करके गई थी और बायो पूरी करके गई थी। तो उतना पोर्शन मैं करके गई थी और करके आई थी एग्जाम में। बट यहाँ मेरा सिलेक्शन तो नहीं होता। फिर मुझे पता लगा कि लीक हो गया है नीट और री नीट होने वाला है। फिर अब मैं फाइनली स्टार्ट कर रही हूँ प्रिपेयरिंग फॉर री नीट। आज 28 मई है, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ, आई नो। बट प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत इतनी ज़्यादा हो चुकी है, पता नहीं क्यों मेरी बॉडी को, मेरी सोल को इतनी ज़्यादा आदत हो गई प्रोक्रेस्टिनेट करने की कि वो एक लूप से मैं हट ही नहीं पा रही हूँ। मैं बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ और मुझे पूरा दिन नहीं पता लगता है कहाँ चला जाता है। ऐसा लगता है मैं अभी बैठी थी कुछ करने और अब इतने घंटे बीत गए। बट मुझे ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी इफ़ आई हैव टू गो इनटू मेडिकल कॉलेज। मैंने सोचा था कि मैं ड्रॉप ईयर लूँगी, मैंने ये फैमिली से बात कर ली थी और वो लोग भी मान रहे थे कि ठीक है तू एक और ड्रॉप ले ले। बट फिर रीनीट हो गया एंड दे वर लाइक कि भगवान ने एक और चांस दिया है तेरे को। बट मुझे पता है मेरे लिए कितना टफ हो रहा है दोबारा से पढ़ना। मैंने नीट के लिए पढ़ा था, आई नो मुझे 2027 के लिए पढ़ना ही पड़ता क्योंकि मैं ड्रॉप ले रही थी। बट एकदम से नीट के बाद दोबारा वो स्ट्रेस वो सब फील करना दोबारा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट फाइनली मेरे को एकदम अच्छे से पढ़ना होगा, 10 आवर्स, और उतना मेरे को लेके जाना होगा क्योंकि मेरे को अपनी फिजिक्स कंप्लीट करनी है। जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं अपना बेस्ट दूंगी। जैसे मैंने हमेशा अपनी हर वीडियो में बोला है कि अपना बेस्ट दो, आप जितना कर सकते हो, और जितना नहीं हो पा रहा वो भगवान के हाथ में छोड़ दो। और मैं हमेशा यही करती हूँ, मैं अपना हमेशा बेस्ट देती हूँ और फिर कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो आप लोग भी यही करो। और मैं देख रही थी काफ़ी लोग यूट्यूब पे, काफ़ी सारे टीचर्स कह रहे थे कि अगर आपके 200 मार्क्स है, अगर आपके 300 मार्क्स है तो आप ड्रॉप लो, री नीट के लिए प्रिपेयर मत करो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम फॉर प्रिपेयरिंग री नीट के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और ये सब। बट मुझे ऐसा नहीं लगता। आई थिंक आप लोग चाहे नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप री नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट आपको बहुत ही ज़्यादा री नीट को फोकस होके और बहुत ज़्यादा सीरियस होके पढ़ना चाहिए क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स कम थे फॉर श्योर। लेकिन हाँ, जिनके 700 आ रहे थे, 600 थे, तो उनके लिए तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा मेहनत की थी और उनकी एक अच्छी आ जाती रैंक, इतनी अच्छी आ जाती जिनका स्कोर अच्छा था। बट आप लोग शायद फिर से करो तो बहुत अच्छा कर सकते हो और होप मत छोड़ो, कुछ भी गलत तो बिल्कुल भी मत सोचना। जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, हमेशा यही सोचो और बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स मत लाओ। और जिनके मार्क्स मेरे जैसे थे या जो मेरे जैसे हैं या मुझसे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे थे उनके 500 समथिंग, तो आप तो बहुत अच्छा कर सकते हो और बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो पढ़ के, क्योंकि एक अभी 20 दिन है मोटा मोटा, तो आप अच्छे से कर लो यार और सब करो क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी आप लोग अगर मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अगर आप अब हट जाते हो पीछे तो आप काफ़ी ज़्यादा अपना नुकसान कर लोगे। तो इट्स बेटर कि आप अपना बेस्ट दो और अच्छे से प्रिपेयर करो। और मैं कल से फॉर श्योर अपडेट करूंगी मैं कितना पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ और हर चीज़, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, मुझे नहीं पता मुझे कोई देख रहा है या नहीं, बट मैं ऐसा करती हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती हूँ और मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ क्योंकि मेरी पिछली वीडियोस पे भी बहुत 1 2 3 बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा है पढ़ने के लिए। और मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस थी अपनी लाइफ में कि मैं शायद वर्ड्स में नहीं बता सकती कि मैं किस सिचुएशन से डील कर रही थी अपनी लाइफ में। बट आप लोगों ने मेरे को इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ और मैं वीडियो डाल रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं डालती कि कोई मेरी वीडियो नहीं देखता है। बट मुझे लगता है आप लोग देखते हो और मैं अकेली नहीं हूँ जो शायद इस सिचुएशन में है कि पढ़ा नहीं है बट पढ़ना चाहती हूँ, बट प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत पड़ चुकी है और बस 12th के बाद चीज़ें नहीं जा रही हैं सही, बट मैं अच्छा करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।